किल टोनी और लेटेंट में डिफरेंस क्या है मेरे को पहले ये बता। जुआ किसी का ना हुआ कि गेस करो वो आदमी 2 BHK में रहता होगा या 3 BHK में, और अगर आपका गेस सही है आपके 500। हारने के कुछ देना नहीं है आपको, आप शो के पैसे दे चुके हो, जीतने के पैसे मिलेंगे। देयर इज ओनली विन और नथिंग। क्योंकि बाहर की ऑडियंस लालची नहीं है कि वो 500 लेके आएगी तो 1000 लेके जाएगी। वो चीज छोड़, बट लेटेंट का कॉन्सेप्ट मुझे ऑनेस्टली सबसे मधुर से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज आपको अच्छा नहीं होना अपनी स्किल में, आपको अपने टैलेंट में 10 on 10 नहीं होना, आपको बस सेल्फ अवेयर होना है। मेरे को लगता है जो समय ने एडिट कर दिया है वो तो अनफिल्टर डाला है उसने तो अनफिल्टर डाला है। सारा तो नहीं मान सकता ना, फिर भी क्या पता 500 की टिकट पे आप 10,000 लेके आ सकते हो, इससे बढ़िया आरओआई देखिए नहीं भाई 20x इन अ सिंगल नाइट। फन शो। मुझे लगा नहीं था कि 3-3.5 घंटे तक मैं बैठ के किसी को कुछ बोलता हुआ सुनूंगा और हंसूंगा और मैं थकूंगा नहीं। समय भाई ऐसे चलेगा काम ऐसे भाई। आज किसी मूवी की बात नहीं हो रही। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश में चल रहे भद्दे कॉमेडी शोज जो कि YouTube पर हर गंद वीक फैला रहे प्रस्तुत हैं। किए जाते हैं। ऐसे कॉमेडी शोज जहां पे सट्टे जैसी चीजें प्रमोट होती हैं और उनसे देश के युवा को बिगाड़ा जा रहा है। देश का युवा वहां से जुए के पैसे जीत कर पौवा पीना शुरू कर चुका है दोस्तों। तो ऐसे शोज का रिव्यू हम करने वाले हैं आज। 4 शोज जिनमें एक गौरव कपूर यानी एक गंजे का शो है। फटाफट बगा। तो यार बात खत्म करते हैं। सीधी सी कहानी का सार ये है कि आज 4 जो प्राइमरी हमारे कॉमेडी शोज हैं, कॉन्सेप्ट शोज, राइट, कॉमेडी शो नहीं, रोस्ट शो, लाई हार्ड, मदर मॉडल और इंडियाज गॉट टैलेंट, इन चारों को हम कंपेयर करेंगे कुछ पैरामीटर्स पे और इसके बारे में आप करेंगे स्पेसिफिकली। पहले हम डिस्कस करेंगे चारों शोज का कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट किसका सबसे बकचोद है, और उसी रो में चलेंगे जिस रो में ये शोज आए हैं। सबसे पहला है रोस्ट शो। हाँ, रोस्ट शो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा नया, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट। नया था मेरे लिए तो नया था। देख कि 4 लोग बैठ के एक स्पेसिफिक बंदे की मारेंगे बारी बारी से आके। कहाँ देखा है पहले ये? हर जगह इन अ शो। हाँ, नेटफ्लिक्स पे। कौन सा? जो अभी क्या बोलते, ये शो हुआ था जो नहीं जो कॉमिक स्थान जैसा ही हुआ था, जहाँ पे समय ने बाकियों को रोस्ट किया था, तन्मय ने बाकियों को रोस्ट किया था, और बाहर भी होता रहा ये। मैंने नहीं देखा था इतना भाई। मैं सिर्फ कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी देखता था, ये शोज नहीं देखे। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। मोर इंस्पायर्ड AIB से मोर इंस्पायर्ड था। हाँ, AIB वाला थोड़ा टच तो था, ट्रू है ना। बट मेरे को जो इंटरेस्टिंग चीज लगी उसमें कि सब एक दूसरे की मार रहे थे, एक एक करके बारी बारी से। हर किसी को मौका मिलेगा हर किसी पे बात करने का। तो गुड इनफ, वेरी बेसिक बट गुड कॉन्सेप्ट। मतलब अगर मैं इसका बोलूं तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जिस हिसाब से पूरा निकल के आया ना, उस हिसाब से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। ऑन पेपर इतना अच्छा नहीं लगेगा कि सारे इंसान एक दूसरे की मार रहे हैं, बट इन जनरल बहुत अच्छा। क्लासिक राजामौली स्टफ, बेसिक राइटिंग, क्रेजी एग्जीक्यूशन, वो वाली चीज थी। और कोई पहला कॉन्सेप्ट शो है स्टैंड अप कॉमेडी से निकल के प्राइमरी जो अच्छा वायरल हुआ मेरे हिसाब से, तो वो मजा आया काफी देख। मतलब दिस वाज अ बट टू ऑल द कॉन्सेप्ट शोज कि यहाँ से सबको चलो ये कि यार एक ना पैसिव चीज बना के छोड़ देते हैं, जहाँ से एक सारी रेकरिंग देख के मत बोलो, तो देख के बोल, जहाँ से रेकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मधुर मॉडल लेटेंट से पहले आया था। हाँ, कुछ नहीं पता भाई। मधुर मॉडल पहला इसका जो पहला एपिसोड हुआ था वो हुआ था इधर GTB नगर में, जहाँ पे हम स्टैंड अप देखने जाते थे। GTB नगर, वो कॉमेडी को के ऊपर। तो पहला एपिसोड आया था आशीष के साथ, और ये पूरा शो इंस्पायर्ड है किल टोनी के कॉन्सेप्ट से, जहाँ पे एक कॉमेडियंस का पैनल बैठेगा, 4 लोग एक करके कंटेस्टेंट्स आएंगे, और वहाँ पे वो लोग अपनी आर्ट परफॉर्म करेंगे और फिर उनकी बेइज्जती की जाएगी या उनसे जो भी बैंटर किया जाएगा। सो मेरे को ये काफी फन कॉन्सेप्ट लगा था, बट आने के बाद पता चला था कि अच्छा ये किल टोनी का कॉन्सेप्ट है। वरना मेरे को लगता था कि पहले मधुर ने बनाया और फिर समय ने उसका कॉपी कर लिया, बट दोनों का एग्जीक्यूशन लेवल बिल्कुल अलग है। तो पहले मधुर मॉडल की बात कर रहे हैं हम। तो मधुर मॉडल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहला एपिसोड था व्हिच वाज वेरी वेरी बेसिक, बट उसके बाद जो उन्होंने अपना सट्टा जुआ किसी का ना हुआ वो वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ना, तब जाके लगा कि यार काफी किल टोनी एग्जैक्टली किल टोनी और लेटेंट में डिफरेंस क्या है मेरे को पहले ये बता। व्हिच इज वेरी सिमिलर, बोथ आर वेरी सिमिलर। लेटेंट का कोर ये है कि आपका गेस किया हुआ स्कोर हमारे एवरेज स्कोर से होना चाहिए। हाँ, ये कांसेप्ट है किल टोनी में नहीं है। फिर क्या है? किल टोनी का कांसेप्ट सिर्फ ये है कि वो आएंगे, वो लोग मारेंगे, दैट्स इट। बाहर की ऑडियंस को पैसा नहीं चाहिए। वो मैं समझ गया, बट कॉन्सेप्ट जो कोर है लेटेंट का और मदर मॉडल का और किल टोनी का, तीनों बहुत इंडिविजुअल है। रैंकिंग वाला पार्ट हटा दे और उसमें
उसमें से रेटिंग वाला पार्ट हटा दे या नंबरिंग वाला पार्ट हटा दे तो किल टोनी बन गया वो। तो बचा ही क्या फिर उसमें? कंटेस्टेंट्स को परफॉर्म करने को मिल रहा है ना उनके सामने। वो तो इंडियन गॉट टैलेंट में भी होता था, वो भी वही किल है, टोनी वही की है, वो भी वही किल है। टोनी की कॉपी है। वही है, बट उसमें बेइज्जती नहीं करता ना कोई, बेंटर नहीं कर सकते ना आप, किसी को उल्टा नहीं बोल सकते ना, ठीक है। क्योंकि बाहर की ऑडियंस लालची नहीं है कि वो 500 लेके आएगी तो 1000 लेके जाएगी। वो चीज छोड़, बट किल टोनी से इंस्पायर्ड वाली बात तो नहीं हुई ना। अगर एक रैंडम हमने शो बनाया जहाँ पे लोग आगे परफॉर्म कर रहे हैं, किल टोनी का एक टेम्पलेट था। क्या था? यही कि एक 4 लोग बैठेंगे, एक हाँ। कॉमेडियन आएगा, वो एक स्टैंड अप करेगा, उसको 3 मिनट का मिलेगा। किल टोनी इज अ फेमस स्टैंड अप कॉमिक, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं सबको लाइमलाइट भी दूंगा, मेरे थ्रू हाँ। इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा और शो मैं पे, उनको रोस्ट करूंगा उसी के शो पे जो उन्होंने आर्ट फॉर्म प्रेजेंट किया है उसके बेस पे। ठीक है। जब इंडिया में आया तो और किल टोनी कल्ला करता था, उसके साथ भी चार पैनल लोग पैनल थे, पैनल और हर बार अलग। पैनल हाँ अच्छा। पैनल हाँ, ठीक है। फिर आया मधुर मॉडल, ठीक है। तो मधुर मॉडल ने सट्टा इंट्रोड्यूस किया, फिर जाके ऑडियंस को लगा कि भाई ये बन गया बाप चीज, इसमें अगर हम जाएंगे तो कुछ तो लेके ही आएंगे। मजेदार। जिसको नहीं पता, फॉर कॉन्टेक्स्ट, कॉमेडियन आने से पहले वो आपसे सट्टा लगवाएगा कि गेस करो वो आदमी 2 BHK में रहता होगा या 3 BHK में, और अगर आपका गेस सही है आप पे 500। हारने के कुछ देना नहीं है आपको, आप शो के पैसे दे चुके हो, जीतने के पैसे मिलेंगे। देयर इज ओनली विन और नथिंग, देयर इज नो विन और लर्न। विन और नथिंग, क्या क्रेजी डील है भाई। और मैं मधुर मॉडल लाइव देखने गया था और मुझे पता भी नहीं था, मैं बस गया था इमेजिनिंग कि वो मधुर विरली का स्टैंड अप शो है। बड़ा ही फन भाई। हमारे पे सट्टे की बारी नहीं आई, बस दिक्कत ये है। बट आई थी उसमें, जीत नहीं पाए। आई थी आई होगी शुरू में, बहुत टाइम तक नहीं आया। बहुत लंबा शो होता है वो, साथ में बहुत इंटरेस्टिंग 3-3.5 घंटे तक शो चलता है और मजेदार। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था, बट ये मेरे को लेटेंट के बहुत बाद में पता लगा था। ठीक है। और ये मेरे को लगता है कि अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज रखूं तो मैं इसको रोस्ट शो से ऊपर रखूंगा। है इजी रोस्ट शो से ऊपर है भाई, है ना? ऑब्वियसली। और क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। 2 BHK 3 BHK तो बहुत बेसिक चीज है भाई, आपसे वो कुछ भी पूछ लेगा। भाई बॉडी काउंट पूछ लेगा, गेस करो, रेंज गेस करो। और इंडियंस का बॉडी काउंट पूछ रहा है, व्हिच इज वेरी आयरॉनिक कि कुछ लोग मतलब मेजरली अगर वर्जिन पे सट्टा लगाओगे तो हाई चांसेस आप जीत जाओ। पर भाई, और बेट के भी लेवल्स है, 500 की, 1000 की, 2000 की, भाई 5000 की। 10,000 तक जाती है बेट, 10,000 5 की नहीं थी, 10,000 केवीसी बनता जा रहा है तो भाई। ठीक है। तो इट इज वेरी 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 फन शो भाई। ठीक है। नेक्स्ट अपना भाई Latent। मधुर के साथ आया लेटेंट का कॉन्सेप्ट मुझे ऑनेस्टली सबसे मधुर से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज आपको अच्छा नहीं होना अपनी स्किल में, आपको अपने टैलेंट में 10 on 10 नहीं होना, आपको बस सेल्फ अवेयर होना है। मतलब मैं अगर 3 on 10 हूं तो मुझे बस पता होना चाहिए कि मैं 3 on 10 हूं। मैं अगर सेल्फ अवेयर हूं तो मैं वो शो जीत सकता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। शुरू में बड़ा ऑफ था कि कुछ भी पॉइंटों में एवरेज निकलती थी 8.7, बट बाद में जब से वो राउंडिंग ऑफ वाली चीज आई, बहुत इंटरेस्टिंग यार। और मतलब मेरे को ये लगता है कि कॉन्सेप्ट शो उस हिसाब से बहुत अच्छा था कि जिस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन और सब थी ना, जिस हिसाब से उसके रफ कट्स थे, प्रोडक्शन में ग्रेजुअली बहुत अच्छी है भाई। फर्स्ट एपिसोड इतना रॉ और इतना काफी अच्छा कैजुअल सा था ना भाई, मजेदार। ठीक है। और मतलब ये दोनों शोज में सिमिलर ही हैं, तो दोनों का फन एक्सपीरियंस है यार। मतलब बिल्कुल, देखने बिल्कुल का भाई। हम मधुर वाले की बात इसलिए ज्यादा कर ली क्योंकि हम लाइव देख के आए थे। एग्जैक्टली। ठीक है। एंड नेक्स्ट लाई हार्ड, बड़े ही मिक्स्ड ओपिनियन है मेरे शो, वेरी मिक्स्ड ओपिनियन। बड़े ही मिक्स्ड। अगर ये शो 2 पार्ट में आने लग जाए तो मैं सेकंड पार्ट जरूर देख लूंगा। एग्जैक्टली। शो का फर्स्ट पार्ट हमेशा फोर्स फिट, बोरिंग और एक बड़ी एवरेज सी गेम के साथ होता है। आगे जाके वो इंटरेस्टिंग होता है। जितने में 4 गेम्स है, सेकंड गेम शायद स्पॉन्सर का है, फर्स्ट बड़ा एवरेज है, थर्ड फोर्थ गेम इंटरेस्टिंग है, वहां जाके मजा आता है। बट स्पॉन्सर वाला भी मेरे को फॉरफिट ही लगता है। स्पॉन्सर वाला भाई फर्स्ट सेकंड साइड कर दिया मैं, स्पॉन्सर वाला कुछ है ही नहीं। बट थर्ड फोर्थ में जाके मजा आता है, व्हिच सीम्स इंटरेस्टिंग। बट पॉइंट वही है कि गेम्स बच्चों वाली है कि 3 सेंटेंस बोलूंगा, उसमें से 2 सच है, 1 झूठ है, बट वो खेल कॉमेडी। मेरे को जेन्युइन नहीं लगता कि अगर जो फर्स्ट राउंड है और थर्ड राउंड है वो सेम है। मतलब उसमें थर्ड अच्छा है, उसमें से थर्ड अच्छा है, तो मेरे को लगता है थर्ड, सेकंड और फोर्थ होता, वो 3 ही राउंड होता तो बेटर होता। क्योंकि स्पॉन्सर तो पैसा दे रहा है तो वो तो अपना राउंड मांगेगा भाई। ठीक है, वो तो अपने फोन बेचेगा भाई। ठीक है, तो मेरे को लगता है वो बेटर होता फिर। और मतलब मेरे को जेन्युइन नहीं लगता है कि भाई, बट प्रोडक्शन के हिसाब से बताऊं या इन्फोग्राफिक्स भाई इससे ऊपर टॉप नॉच। मतलब जो भी बनी छाबड़ा और इनकी प्रोडक्शंस कर रही है भाई,
ठीक है, खर्चा तो बहुत जो कर भी दिया प्ले भाई पॉज गौरव स्टूडियो ने। कर रहा है भाई, ऑल क्रेडिट्स ड्यू टू देम। बहुत। और नेक्स्ट है भाई पर्क्स फॉर द लाइव ऑडियंस। लाइव ऑडियंस भाई, मतलब कि अगर तुम 500,000 रुपए देके जा रहे हो तो तुम वहां जाके बैठ के आ जाओगे या कमा के आओगे। रोज शो से स्टार्ट करते हैं भाई। रोज शो के कोई पर्क नहीं है, वो ऑडिटोरियम शो है, बहुत बड़ा शो है। But- आप एक थिएटर देखने जैसे जाओगे वैसे देख के आ जाओगे। बट पर्क्स ये है कि बहुत ही नॉन अनफिल्टर्ड रोस्ट मिल जाएगा, जोक्स मिल जाएंगे जो शायद कभी यूट्यूब पे रिलीज ही ना हो। ये अच्छी चीज है। जो ब्लर वाले दिखते हैं ना, वो मेरे को लगता है पर्क्स ही है। वो पर्क है जेन्युइन, है ना? अगर अगर लोग आप कमेंट्स में आके बोलते रहते हैं अच्छा ये जोक था, रैंडमली लोग कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं रेडिट पे कि मैंने देखा था, मेरे को पता है, ये लिखा था, ठीक है। तो रोज शो का भैया मतलब बहुत बड़े सीटिंग स्पेस में होता है वो, अराउंड 1500-2000 लोग तो होते ही उसमें। हाँ इजी Auditorium में। पहला सीजन था वो कम था, वो लास्ट फ्लोर में हुआ था, बट सेकंड में उनको लालच आ गया बिल्कुल, और स्पॉन्सर भी आ गया। तो आशीष भाई के बेटा भी हो गया ना, तो उनको उसकी स्कूल फीस भी निकालनी है, तो उसमें वो पर्क है। मधुर मॉडल में बताने की जरूरत नहीं है भाई, पर्क्स ही पर्क्स हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी और आपकी गेसिंग अच्छी, जुआ 500 की किसी टिकट का ना पे, हुआ, 500 की टिकट पे आप 10,000 लेके आ सकते हो। इससे बढ़िया आरओआई देखिए नहीं भाई 20x इन अ सिंगल क्या नाइट। फन शो, लाफ्स अलग, क्या फन शो, क्या ही फन शो भाई। और बेस्ट चीज ये है मधुर मॉडल की कि वो 2000 लोगों की कैपेसिटी में नहीं होता, वो होता है 50, 60, 70, 100 लोग मैक्स, ठीक है। वो भी अब लाफ्स स्टोर में करने लग गया, उसको भी लालच आ गया कि उसको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा बेचारे को, तो वो उधर करने लग गया। बट बेस्ट भाई। नेक्स्ट इज लेटेंट लाइव एक तो हमने देखा नहीं, देखो ठीक है, तो हम जो भी कहेंगे वो assumption बेसिस हाँ, पे मतलब जितना तुमने देखा है उतना हमने देखा। देखा सारा है, वो हाँ। थोड़ा कुछ नहीं है, बट दोबारा जितना देखना होगा। पहुंच पाया हम हाँ। तक। और उसके अंदर भी देखो, एक तो वही रोज शो वाला है कि जो भी अगर कट हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, वो हमें मिलेगा देखने को लाइव में। और उसके लिए मेरे को लगता है स्ट्रगल भी बहुत करनी पड़ती थी यार ऑडियंस को टिकट लेने के लिए, हाँ टिकट्स है ना, क्योंकि कभी मेंबर्स ओनली आ रही हैं, कभी कुछ आ रहा है, 1 मिनट में सोल्ड आउट हो जा रही हैं। ये तो है, ये बात जेन्युइन है। बाकी दोनों में टिकट्स लेना थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली, ठीक है। और मेरे को ये लगता है कि लेटेंट का मैं ये मानूंगा पर्क कि जो एपिसोड अभी तक रिलीज नहीं हुए, मेरे को लगता है जो समय ने एडिट कर दिया है वो तो अनफिल्टर डाला है उसने तो अनफिल्टर डाला है। सारा तो नहीं मान सकता ना, फिर भी क्या पता कुछ तो हो जो मतलब उड़ाया जैसे, वो देख जैसे फिर वो हमें पता नहीं है, तो हमारी क्यूरियोसिटी Obviously। नहीं है, बट आशीष ने रख दिया ब्लर वाला, तो हमारी हाँ। क्यूरियोसिटी है। वो ऑडियंस के लिए पर्क्स यही है कि जिसने भी अनरिलीज्ड एपिसोड्स देखे हैं, हाँ ये भुवन वो वाला, कभी आएगा फुकरा ही नहीं। वाला, ये आरुष भोला वाला, ठीक है, ऐसे एपिसोड्स पड़े हुए हैं भाई कि अगर वो आते तो आएंगे। बैन हो जाता, पक्का बैन हो जाता, वो कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है। और फिर आता है लाई हार्ड भाई। इसमें तो मैं सबसे नीचे रखूंगा लाइव ऑडियंस भाई- के लिए, मतलब मैं गया नहीं ऑब्वियसली, भाई, बट but- स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पैसा है, नहीं, पैसा क्या, पर्क्स फॉर लाइव ऑडियंस है ना। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप एक सर्कल में बैठे हो तो आप कहीं भी बैठ जाओ, एट एनी गिवन पॉइंट, एट एनी आपको गिवन प्लेस, आपको या दो कॉमेडियन की तो बैक दिखेगी। एंड कुछ भी स्टेज पे देखने जा रहा हूँ पैसे देके, मैं किसी की बैक देखना प्रेफर नहीं करूंगा, मेरे को फ्रंट देखना अनटिल है अनलेस obviously। हमें पता नहीं कि आगे सामने टीवी लगा हो, बड़ी स्क्रीन लगी हो जिसपे उनका लाइव दिखा हाँ हो। हाँ, बट स्टिल लाइव देखने जा रहा हूँ मैं, तो somehow the बट वो राउंड टेबल वर्क्स सो गुड फॉर यूट्यूब, ठीक है, दैट इज सुपर टॉप नॉच, कोई एंड कमी मेरे को नहीं ये है। भी लगता है कि यार दिस माइट बी अ हिंड्रेंस फॉर द लाइव ऑडियंस, बट जो एक्सपीरियंस कॉमेडियंस का बैठ के लाइव राउंड टेबल पे होता है ना, वो उनको नहीं मिल पाएगा, जैसे रिलेशनशिप एडवाइस में होता है। वो लोग सीधा ऐसे बैठे होते हैं 4 लोग, हाँ, और तो बात उसमें कर रहे होते हैं। बात कर रहे होते हैं, तो उसमें ना ऑब्वियसली कॉमेडियंस को दिक्कत होती है। नहीं, बिल्कुल फैक्ट है वो ठीक तो। है। और अब आते हैं पैसे पे, तो पैसा उसमें मिलता है 4000, पता नहीं 8000 एक एनवेलप में, जब वो कैशिफाई वाला राउंड आता है। हाँ, ठीक है, तो उसमें एक राउंड होता है बेसिकली जिसमें आपको अपने फोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने होते हैं कि आपके फोन की बैटरी कितने परसेंटेज है, जिसकी सबसे कम या ज्यादा हुई वो जीत जाता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। आपको बताना होता है कि आपने व्हाट्सएप पे ये वाला वर्ड कितनी बार सर्च किया, स्किप सेगमेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बट सेम अमाउंट विच इज फेयर, जिसको मिल जाता है 4000। आप 1000 रुपये 1000-2000 खर्च के गए हो, और वो वेन्यू भी ऐसा जहाँ पे बियर मिल जाती है, तो अगर आपने 2-3 हज़ार उड़ा दिए तो एटलीस्ट आपके रिकवर हो जाएंगे बस, ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइव पर्क्स और पर्क्स फॉर द लाइव ऑडियंस, आई विल कीप मधुर मॉडल, लेटेंट,
रोस्ट शो एंड लाई हार्ड. नेक्स्ट इज हु इज मोर कंसिस्टेंट. समय भाई ऐसे चलेगा काम. ऐसे भाई लास्ट एपिसोड आपने 5-6 महीने वेरी अभी तक पैसे दे रहा हूँ मैं लाइव मेंबरशिप के 60 रुपए जा रहे हैं. वेरी किसी गरीब को देता तो कुछ नहीं होता उसका भी. बट कंसिस्टेंसी यार एक रोज शो का कुछ है. रोज शो का यार वो सीजन वाइज आता है. पिछले साल आया, इस साल आ गया. ठीक है, और उसका कोई वो डिपेंडेंट वो नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है कि 7 एपिसोड आएंगे, 5 आएंगे, 3 आएंगे. जितना मन किया भाई ने निकाल दिया. मन किया तो उड़ा दिया, मन किया तो वापस ले आया, मन किया तो कुछ भी कर दिया. कुछ हुआ था ना, एक आके चला गया था गौरव कपूर वाले एपिसोड पे. क्यों हुआ था वो पता नहीं, क्या था, कुछ टेक्निकल साउंड ग्लिच था. नेक्स्ट भाई तू अनइंटरेस्टेड लग रहा है मेरे को. नहीं मैं सोच रहा हूं. नेक्स्ट इज मधुर मॉडल भाई. बढ़िया है भाई, आता रहता है कंसिस्टेंट शो. 2 पार्ट आते रहते हैं. 2 पार्ट आते रहते हैं भाई. 4 घंटे का 4 घंटे डाल देगा कि भाई देखो यार बढ़िया. और मुझे लगा नहीं था कि 3-3.5 घंटे तक मैं बैठ के किसी को कुछ बोलता हुआ सुनूंगा और हंसूंगा और मैं थकूंगा नहीं. बट चल रहा था, सही चल रहा था भाई. बढ़िया, इंटरेस्टिंग. उसकी लेंथ इज द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मुझे अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो और दो भाई की छोटी 15-20 मिनट वाली में क्या मजा है. तो कंसिस्टेंट भी है, लेंथ भी है, ड्यूरेशन भी है. भाई मेरे को एक चीज थोड़ी सी मैटर ये करती है कि आप कौन से टाइम पे डाल रहे हो. मेरे को नहीं करती. ठीक है, कभी भी डालो, देख लूंगा. मैं मधुर मॉडल के साथ ऐसा है कि मैं बहुत टाइम मैंने सोते टाइम देखा है. तो वो बंदा रात के 1 बजे न्यू वीडियोस अप, न्यू एपिसोड. अबे भाई सोने तो दे. जब आया था भाई क्या मतलब मैं और सूरज साथ में मतलब मैं और चांद साथ में सोने जा रहे हैं. चांद मतलब चांद, कोई लड़का चांद नहीं. ठीक है भाई. लाई हार्ड का मेरे को लगता है सीजन ही आएगा. एक 10 एक एपिसोड का आएगा. तो कंसिस्टेंट है यार वो. मतलब अगर रोज शो से तो बेटर ही है कंसिस्टेंसी के मामले में. शो इस रेस में ही नहीं है भाई, है ना. और लेटेंट तो भाई समर भाई चलो जब तक थे तब तक ठीक है. बट बीइंग फेयर टू ऑडियंस, मधुर मॉडल ऑन टॉप, देन लाई हार्ड, देन रोज शो, देन लेटेंट. क्योंकि लेटेंट का जब आता था तब भी ये नहीं पता था कि भाई कब आएगा. महीने में एक तो आ जाता था. महीने में एक आ जाता था. 2 हफ्ते में एक आ गया. स्पॉन्सर हुआ तो एक और जल्दी डाल दिया. आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए पैनल भाई. स्टार्टिंग विद पहला क्या था रोज शो के अंदर पैनल इंटरेस्टिंग था सीजन 1 में. ऑनेस्टली मेरे लिए काफी ज्यादा, जब हर बार नए बंदे मिलते थे. 2 में वही रिपीट है. और मेरे को लगता है कि 1 में ना हम किसी को जानते नहीं जितना कि कोस्तो, रोहित सिंह. ये थोड़ी बात है. हाँ जेन्युइन 1 में नए चेहरे थे. रिपीट होने में कोई दिक्कत नहीं है. बंदे बढ़िया है, जोक्स नए हैं तो चल रहा है. मैं ये बोल रहा हूँ नए वाले पुराने वाले ज्यादा बेटर है भाई कॉन्सेप्ट शो में. हाँ पुराना बंदा इतना फनी नहीं है कॉन्सेप्ट शो में. वो राइटिंग में बहुत बेटर है, बट कॉन्सेप्ट शो में नए वाले बहुत बेटर है. क्योंकि और मेरे को लगता है कि कुशाग्र और ये रोहित, कौस्तुभ और ये सब लोग लिखते भी यही है ना शोज पूरा. तो बाकियों के जोक्स भी लिखते हो, इनको बेटर आइडिया है. कुशाग्र के बालों वाला जो एपिसोड लास्ट कौन सा था? हगी मारू. मस्त एपिसोड था भाई. ठीक है भाई. फिर आता है मधुर मॉडल. यार मधुर मॉडल अब थोड़ा शुरू एक पर्क है और एक डिसएडवांटेज है उसका. क्या डिसएडवांटेज है कि थोड़ा पैनल रिपीट होता रहता है. मैं तो बहुत खुश हूँ. मेरे को हर एपिसोड में चिराग है, मैं बहुत खुश हूँ भाई. चिराग पंजवानी को मैंने एक्सप्लोर ही मधुर मॉडल से किया. उसके बाद उसके सारे स्टैंड अप देख गया, मैं लाइव देख गया, मैं सब कुछ कर लिया. मेरे को मधुर के मधुर की वीडियो में कमेंट था, भाई हर वीडियो में उस गंजे को लाया करो, बाकी कोई नहीं चाहिए. भाई ये देखियो ऐसा ठप्पा का मस्त बंदा है भाई वो. पैनल में कोई शिकायत नहीं है मेरे को. तो मधुर मॉडल में मधुर और चिराग ही होने चाहिए. मधुर चिराग और एक बंदा और आ जाए. आता जाता रहे जो भी है. ठीक है भाई. बट रीसेंट एपिसोड ओंकार यादव किल्ड इट भाई. वो बंदा जहां जा रहा है वहां किल कर रहा है भाई. वो देखना है मेरे को भी भाई. उसका एक जोक वही कि अगर तुम्हें अच्छी इंग्लिश आती है इंग्लिश तो तुम अच्छे गुलाम रहे हो भाई. ठीक है बेस्ट भाई. मतलब ये वो भी है कि यार अगर सबको इक्वली हम रेट कर रहे हैं तो ये है कि थोड़ा सा गेस्ट रिपीट होते रहते हैं. और ये है कि अभी लाना उसने शुरू किया है तो आई विल कीप मधुर मॉडल को नीचे, रोशो को ऊपर अभी तो. ठीक है. नेक्स्ट इज लेटेंट. यार लेटेंट पे बात करें यार. मतलब लेटेंट ऐसा एपिसोड था, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट शो था ना जो
कॉमेडियंस पे बाउंडेशन नहीं थी उसपे कि हाँ। पूरी इंडस्ट्री आ रही है भाई, क्रिकेटर आ रहा है, गेमर आ रहा है, जिम वाला आ रहा है, छपरी आ रहा है भाई। और उसकी मजेदार बात थी कि नए नए चेहरे भी थे, नए नए बंदे भी थे, और आप हमेशा देखो, अगर किसी रिलेटेड के एपिसोड में पैनल बहुत अच्छा है आप तो भी देखोगे, पैनल अच्छा नहीं है आप तो भी देखोगे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, वो डिपेंडेंट नहीं था पैनल पे। तो पैनल में तो आई से वही टॉप पे है ऊपर। हाँ, वही टॉप पे है। लेटेंट, रोशो, ये। हाँ, देन भाई लाइहार्ड के थोड़े ही एपिसोड्स आए हैं, 5 या 4 है, 4-5 आए हैं, बट मिक्स्ड ही है यार। इसमें ना मेरे को ये लगता है कि इतना फन आ नहीं पाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट है। पैनल तो बढ़िया है भाई, बढ़िया कॉमेडियंस आ रहे हैं। मैं बताता हूँ, जैसे ये था कि मधुर मॉडल में है कि कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये हर शो में होगा ही होगा, वैसे रोज शो में कोई फिक्स नहीं है कि ये जोक तो होगा ही होगा, लेटेंट में कोई फिक्स नहीं था, ये उसमें तो ये है ना कि झूठ ही पकड़ेंगे बैठ के बस। तो वो थोड़ा सा रह जाता है कि यार ये मैंने ऐसे किया वैसे किया, सॉर्ट ऑफ हाँ। तो वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगता है मेरे को। तो मेरे को लगता है कि यार कोई भी आ जाए ना तो इतना वो नहीं, अगर कोई बहुत ही कान फाड़ आएगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है। और उसकी मैं मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहूँ, क्लिप्स देखना चाहूँ, तो मैं रोज शो की क्लिप्स ज़्यादा देखना चाहूँगा, रील्स ज़्यादा देखना चाहूँगा, क्योंकि 4 जोक सुने, समराइज हो गया, जो बेस्ट जोक है उसकी मैं 3 बार रील देखूंगा कि कामरा खेती करता है, बीजेपी उसकी गोभी खोद देती है, कामरा होटल बलून की तरह। वन लाइनर बहुत होते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है, अच्छे और बहुत होते हैं, और ये क्वांटिटी बहुत होती है वन लाइनर। लाइहार्ड में को पूरा शो देखना पड़ेगा, दिक्कत ही है ये तो है। पर ये भाई अगेन ये कॉन्सेप्ट इशू है, पैनल इशू नहीं है। इसमें पैनल की क्या कसूर है? हाँ बट हाँ वो भी है, पैनल तो बढ़िया बंदे ला रहा है, सारे कॉमेडियन जो नहीं जो किसी और कॉन्सेप्ट शो में नहीं आ रहे वो इसमें आ रहे हैं।